नमस्कार। जब कभी आप किसी को याद करके दुखी होते हैं तो अपने दिल में झांक कर देखिएगा कि जिसके लिए आप दुखी हो रहे होते हैं कभी वही आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी रहा होता है। तो यही है नजरिया चीजों को देखने का। हम वास्तव में दुखी हों या उन अच्छे पलों को याद करके हम खुश हों जब हम लोग साथ में खुश थे, तो चीजों को जैसे हम देखते हैं चीजें वैसी दिखाई देती हैं और उसी के आधार पर बनती सोच। तो सोच सबसे जरूरी है। अपनी सोच को तराशना, सही दिशा देना प्रगति की तरफ बढ़ने का पहला नियम है और आपके तारे ज्योतिष गुरु की मदद से यही करता है हर रोज। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ हम हाजिर हैं ये खास पेशकश लेकर। अब खास क्यों है आप जानते ही हैं। ये साप्ताहिक पेशकश है जिसमें हम 1-2 दिन की नहीं पूरे 7 दिनों की बात करते हैं, आपके अगले 7 दिनों पर नजर डालते हैं और उन 7 दिनों में अगर कहीं कोई रोड़ा, कहीं कोई कांटा आपके रास्ते पर हो तो उसे चुनकर दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आप देखिए अपने आने वाले सप्ताह को और उसके बाद नोट कीजिए कि अगले 7 दिन तक आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और एक परिवर्तन की इच्छा है मन में और इसी वजह से थोड़ी सी नकारात्मक सोच भी है कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे या उनसे भाग लेंगे। इसी के चलते अपने जीवन के सुख को कम कर लेना और अपनी परेशानियों को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम काज को एक नए नजरिए से देखना होगा जिसमें बहुत प्रेरणा बनी रहे और इस बात को याद रखें कि आपके अंदर मेहनत करने की भरपूर क्षमता है। जिंदगी को थोड़ी सी दिशा दे देंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? ना तो बहुत ज्यादा उदारवादी हो जाएं और ना ही जल्दबाजी में अपना कोई नुकसान कर लें। अपने किसी भी तरह के विकल्प को इस रूप से ना देखें कि कोई चमत्कार हो जाएगा। अपनी बचत को इस समय किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी शायद पैसे को संभालने में आपके लिए उतने मददगार नहीं हैं। इसी वजह से आपके मन में बहुत सारी परेशानियां छाई रहती हैं। अच्छी बात यह है कि आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं और आपका उनके प्रति तालमेल अच्छा बना हुआ है। फिर भी लोगों को खुश करने के लिए कहीं आप अपना नुकसान न कर बैठे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी कोशिशों को बनाए रखें। अगर लोग आपकी बात को पहले नहीं समझ पाए हैं तो भी अपनी ओर से कोशिश करके उनके प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। जिंदगी की छोटी छोटी बातों को संभाल कर चलाना ही ठीक होगा आपके लिए। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने कामकाज को किसी कमी की नज़र से बिल्कुल ना देखें। ऐसा ना सोचें कि अगर काम का बोझ ज़्यादा है तो ये एक परेशानी है, बल्कि सच्चाई यह है कि अपनी काबिलियत को और तराश लेना होगा। इस प्रयास में कोई गलती ना करें। तो अपनी काबिलियत को थोड़ा और मांझना होगा और इस प्रयास में गलती इस समय नहीं होनी चाहिए। ये वक्त खुद को निखारने का है। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है अमित सोनी का। 1/12/1986 10:31 रात में इनका जन्म हुआ है अयोध्या में। क्या इनकी कुंडली में मंगल दोष है? ये इनका पहला सवाल है आपसे। बहुत सारी परेशानियां हैं जिंदगी में और सोच भी ऐसी है कि नेगेटिव चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो दिमाग में ज़्यादा उभर कर आती हैं। और क्या शादी के लिए भी इनको मांगलिक लड़की ही चाहिए होगी? अमित, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अप्रैल 2018 तक। मंगलिक होने से मंगल दोष नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। ये समाज में भ्रांतियां हैं। कुछ ऐसा सोचा जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है, उसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई नहीं है। और ये सोच लेना कि आप मंगलिक हैं इसलिए आपके अंदर कोई दोष है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या आपकी शादी किसी मंगलिक लड़की से होगी, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जब कुंडलियों का मिलान किया जाएगा तो ये सोचा समझा जाएगा कि क्या उस समय दोनों कुंडलियों के मिलान में कोई मंगल दोष तो नहीं होगा। ये सच्चाई है। एक कुंडली में कभी कोई दोष नहीं होता। आपने कहा कि बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। देखिए, ये आपकी ओवर सेंसिटिव नेचर है जो कुंडली भी बयान कर रही है। थोड़ा सा ज़िंदगी में खुश रहा कीजिए, थोड़ा सा बिजी रहा कीजिए, अपने काम में ध्यान दीजिए। जितना आप बिजी रहेंगे उतना ये व्यर्थ के विचारों से आपका मन जो है वो हट जाएगा और आप ज़िंदगी को एक नई और सकारात्मक दिशा से रूप से देख पाएंगे। तो ये ज़रूरी है ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक होगा। क्यों परेशान होते?
आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि ज्योतिष गुरु के पास क्या है। तो हो जाइए तैयार। सबसे पहले आपका राशिफल होगा अगले 7 दिन का, और फिर 7 दिन तक आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों को कामकाज में मेहनत भी करनी होगी, और अगर आप किसी कारोबार या व्यापार में हैं तो कामकाज में पैसा लगाने की जरूरत भी पड़ेगी। इस वजह से भी आपका मन कुछ परेशान रह सकता है। आपको यह भी लगेगा कि कहीं आपकी बचत जो है वो खतरे में तो नहीं पड़ रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में एक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। अपने विचारों को इतना संयमित कर लें कि लोग आपकी इस अच्छाई को समझ सके। इस समय कामकाज में और निजी जीवन में एक अच्छा सामंजस्य अपनी कोशिशों से बिठाया जा सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी सोच विचार को किसी भी तरह से नेगेटिव ना बनने दें। ऐसा करते हुए अपने निजी जीवन की खुशियों को भी बर्बाद ना होने दें। निजी जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसे संभाला जा सकता है। अपनी घबराहट के चलते अपने आसपास के लोगों को अपने से दूर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज को लेकर सुंदर परिस्थितियां बनी हुई हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई भी आपको इसी वजह से मदद कर रही है। घर परिवार का सुख आपके लिए हर रूप से बना हुआ है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी कोई ऐसी कमी नहीं है कि आप इतना परेशान हो जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अच्छे समय में जो भी प्रेरणा मिले उसे ले लेना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी अच्छाई है जिसे ज्ञान के रूप में आपको इस्तेमाल करना होगा। इसमें अपने चाहने वालों की अच्छाई को भी शामिल कर लेना चाहिए। जितना आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे उतनी ही आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाएंगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के प्रति और ज्यादा तालमेल बनाने की कोशिश करनी होगी। इसमें कोई गलती ना करें। किसी यात्रा या बदलाव की बात को लेकर अपने जीवन की स्थिरता को इस समय किसी भी वजह से कम बिल्कुल ना होने दें। सिंह राशि वालों का ना तो मन शांत है और ना ही आप सही फैसले ले पा रहे हैं। इसी वजह से इस समय कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कामकाज से जुड़े दबाव को अपनी ही मेहनत से संभालने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर अपने नुकसान पर भी काबू पाया जा सकेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपने मन को साफ करना होगा। अपने मन में बनाई हुई चिंताओं को या द्वेष को हटा देने की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप लोगों की बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचें कि अपने किसी प्यार के रिश्ते को या अपने पैसे को आसानी से संभाला जा सकता है। कठिनाइयां भी हैं और जूझना भी पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ अपनी विनम्रता से हो पाएगा। इस बात में अपनी ओर से कोई गलती बिल्कुल ना करें। अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों की थोड़ी सी मेहनत से आपकी जिंदगी के नए विकल्प जरूर खुल जाएंगे जो आपको बहुत कुछ दे पाएंगे, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई कठिनाइयों को भी साथ ही साथ समझना पड़ेगा और उन्हें दूर करना पड़ेगा। ये सब आपकी अपनी मेहनत से और लगन से हो पाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिंदगी के उस लक्ष्य को याद रखने की हमेशा कोशिश करें। पढ़ाई लिखाई, कामकाज, रिश्ते इत्यादि हम इस वजह से सुधारते हैं ताकि जीवन में खुशी मिल सके, और अगर खुशी ही नहीं मिली तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए हर कीमत पर अपने जीवन की खुशी को बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा तूल देने से बचना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपकी जिंदगी में इस समय 2 बड़ी अच्छाइयां हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं। एक आपकी सूझबूझ और दूसरा आपका धैर्य। जिंदगी की अच्छाई को बनाने की कोशिश में इन दोनों ही बातों को किसी भी तरह से कम न होने दें। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपनी ओर से कोई कमी बिल्कुल ना रखें। आगे तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं अगले 7 दिन किस तरह से आने वाले हैं, किस शक्ल में आपके सामने आने वाले हैं, और उनके लिए आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है। तुला राशि वालों के लिए कई तरह की अच्छी संभावनाएं आपके लिए खुलती चली जा रही हैं। उससे धन लाभ भी मिलेगा और घर परिवार की खुशियां भी बढ़ेंगी। इस वजह से इस अच्छे समय का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, लेकिन अपनी कही हुई बात में बहुत शांति और विनम्रता बनानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? कोई दूर स्थान के विकल्प भी आपको लुभा सकते हैं और इसी वजह से आप किसी भी बात में अपना योगदान भी बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बड़ा फैसला करने से भी बचना होगा, लेकिन हर तरह के विकल्प को समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। उसमें किसी भी तरह के बदलाव की संभावनाओं को शामिल कर लेंगे तो फायदा हो सकता है। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी कार्यशैली को बेहतर करने की जो भी संभावनाएं बने उन्हें कम न समझें। कुछ ऐसा बदलता हुआ समय है जो आपकी प्रेरणा को जगा सकता है और आपसे मेहनत भी करवा सकता है।
लेकिन ऐसा करते हुए सिर्फ भाग्य के भरोसे ना रहें और अपनी मेहनत को अपनी ओर से कम भी ना होने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते की और आपकी इच्छा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी और बेहतर होती चली जा रही है। कुल मिलाकर खुशियों भरा समय है जो आपकी कई तरह की संभावनाओं को खोल रहा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? धन की ओर एक नजर रखनी होगी और धन लाभ को बनाए रखना होगा। चाहे पैसा कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर रेगुलरिटी बनी रहेगी तो वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या ना करें इस सप्ताह में? घर परिवार से मिलती हुई मदद को किसी भी तरह से मना ना करें। अगर उसमें कोई छुटपुट दिक्कतें भी हैं तो भी अपनों के साथ जुड़े रहें। घर परिवार में अपनों से या अपने भाई बहनों से किसी भी तरह की दूरियां बना लेना इस समय ठीक नहीं। धनु राशि वालों के लिए अपनों के करीब आने का समय है। रिश्तों को और संवारने के लिए हर तरह की कोशिश आपको कर लेनी होगी। उसमें अगर आप अपनी बात को कहना चाहेंगे तो वो बात जरूर लोगों के दिल तक पहुंचेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? जीवन का सुख और सुकून शांति बनाए रखने से ही होता है। व्यर्थ की परेशानियों को अपनी ओर से बढ़ाने से बचना होगा। हर परिस्थिति में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे तो जिंदगी की अच्छाई आपको जरूर नजर आएगी। क्या न करें सप्ताह में? अपनी ही मेहनत की ताकत पर व्यर्थ में शक भी ना करें। लोगों से कोई ऐसी बात इस रूप से ना करें कि आपकी तेजी नजर आए। हर चीज में शांति और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। इसमें कोई गलती बिल्कुल ना करें। मकर राशि वालों के दोस्त आपसे जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप उनसे दूरियां बना रहे हैं। यहाँ पर आपकी अपनी कमी नजर आ रही है। लोगों की अच्छाई को कभी कम ना आंकें और ऐसा करते हुए खुद अपनी ओर से लोगों से दूरियां ना बनाएं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी हर स्थिति से संतोष कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको दूर स्थान के विकल्प जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसलिए बहुत कुछ ऐसा चल रहा है आपके मन में जो आपको अपनों से दूर कर सकता है। ये समय ही ऐसा है कि अपनों का साथ बनाए रखें, फासले ना बढ़ाएं। क्या न करें सप्ताह में? जिंदगी में छोटी छोटी बातों में ही गलतियां होती हैं। इस समय ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आगे चलकर गलती के रूप में आपको नजर आए और इसी वजह से कोई परेशानी बढ़ जाए। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ भी है और हर तरह से शुभता भी आपके लिए बनी हुई है। सफलता प्राप्त करने का सुंदर समय है, लेकिन अपने मन के भटकाव को फिर भी काबू में रखना होगा। परेशानी यह है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी अपनी मेहनत आपको बहुत कुछ दे सकती है। इसी आशावादी नजरिए को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी पढ़ाई लिखाई से आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अपने दम पर आप बहुत कुछ कर लें और अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ लें कि आपके लिए तो अच्छे दिन आ ही गए। क्या ना करें सप्ताह में? बहुत ज्यादा ही सोचकर अपनी परिस्थितियों में गलती भी ना निकालें। आपके लिए धन लाभ का एक सुंदर समय है जिसमें रेगुलरिटी बनी हुई है। इसलिए अपने धन की स्थिति को कमतर बिल्कुल आंक लेना ठीक नहीं है। आने वाले 4 शनिवार को किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाने से लाभ जरूर होगा। मीन राशि वालों के लिए हालात इस रूप से मददगार हैं क्योंकि आप मेहनत कर पा रहे हैं और अपनी चुनौतियों को भली भांति संभाल भी पा रहे हैं। इसी अच्छाई को बनाए रखने की सख्त जरूरत है। आपकी पैसे की जरूरतें भी पूरी होती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी सूझबूझ बनाए रखें और अपनी अच्छाई भी बनाए रखें। किसी के प्रति मन में किसी भी तरह का द्वेष बिल्कुल ना रखें। लोगों की सहायता करने से जीवन में खुशी जरूर मिलती है जिसे आपको इस समय बनाए रखना होगा। क्या न करें सप्ताह में? अगर किसी भी तरह का मन में असमंजस है तो किसी बड़े कदम को बिल्कुल ना उठाएं, चाहे आपको कितना भी उसमें मदद क्यों ना मिल रही हो। लेकिन इस समय किसी भी तरह का रिस्क बिल्कुल ना लें। अगर आपका दिल किसी वजह से गवाही नहीं दे रहा तो उस रास्ते पर बिल्कुल ना चलें। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी जिस पर आप भेज सकते हैं अपने सवाल ज्योतिष गुरु तक। हमारा आईडी है aapketare@aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो बस यूं ही साथ रहिए। हर रोज आपके तारे आपको यूं ही आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाता रहेगा ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। और इस रास्ते पर चलेंगे आप, मददगार सिर्फ हम होंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अभी के लिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।